हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि रिलेट करती है क्लास 12th चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं आज हम। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें इससे पहले के क्वेश्चन हैं, तो उनको ज़रूर जाके देख लेना। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे के क्वेश्चंस। तो गाइस देखिए, इसका बेसिक क्या होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता क्या है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा हमको और उसका डिफ्रेंशिएशन हमने निकाल लिया है। अगर वो जीरो से अगर बढ़ा आ रहा है, अगर एफ का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो से बढ़ा आ रहा है, तो फिर वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर हमारा जब हमने एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा और वो जीरो से छोटा आ रहा, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको इनमें साइन नहीं देखने पड़ते कि मतलब साइन देखने पड़ते हैं और वो नहीं देखने पड़ते, वैल्यू नहीं देखनी पड़ती कि क्या वैल्यू आ रही है उसकी। बस साइन देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो हमें ये इंटरवल दे रखा है और ये पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है फंक्शन। इनमें से कौन से फंक्शन में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से चारों को सॉल्व करके देखेंगे हम। जिनमें भी आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो उनको टिक करते जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, लेट एफ एक्स मान लेते हैं हम इसको। सबसे पहले एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स इजक्वल्स टू कॉस एक्स। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस साइन एक्स, इसको देख लेते हैं। अगर ये जीरो से बड़ा आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देख लेते साइन एक्स, एक्स जो है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिया, ये जीरो है, ये π/2 है, ये पाई है। ठीक है, तो साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स है ओनली। साइन एक्स यहाँ पे जीरो से π/2 दे रखा है इंटरवल, तो जीरो से π/2 देखेंगे हम। जीरो से π/2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, कोई भी हो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और बाहर लग रहा है नेगेटिव का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ डैश एक्स हमारा जो है वो जीरो से छोटा है, तो ये हो जाएगा इज देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक ए वैल्यू ए का हो गया हमारा। अब बी देखेंगे हम, बी दे रखा है cos 2x, बी है हमारा cos 2x। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे हम, तो यहाँ पे cos 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स मानेंगे सबसे पहले इसको। एफ एक्स है cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे cos x का करेंगे, आ जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर ये 2 को हम यहाँ पे 2x का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 यहाँ पे माइनस। ठीक है गाइस, अब गाइस इसको ऐसे ही कर लेंगे जैसे पहला वाला किया था, पर इसमें यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, मतलब कि दुगना है एंगल। तो वहाँ पे भी जैसे लिमिट दे रखी थी जीरो से π/2, तो यहाँ पे इसको भी दुगना कर देंगे, तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से पाई तक लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर लेंगे हम जीरो से पाई तक की लिमिट में। तो यहाँ पे देखेंगे हम जीरो से पाई तक की लिमिट में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है साइन प्लस का होता है ना। साइन यहाँ पे जीरो से π/2, जहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, साइन कॉसेक। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा साइन 2x, और फिर आगे -2 लग रहा है, तो माइनस इंटू प्लस होता है हमारा माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस।
तो यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा था। यहाँ पे एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स जो है हमारा वो स्मॉलर देन है 0 से, देन देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया तो हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसमें cos 3x को प्रूव करना है हमें 0 से π/2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या नहीं है। तो cos 3x को देख लेंगे हम, सी पार्ट cos 3x। तो यहाँ पे cos 3x को fx मानेंगे सबसे पहले, fx हमने मान लिया cos 3x को cos 3x। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा माइनस का sin x। होप आप सबको डिफ्रेंसिएशन आता होगा गाइज। और यहाँ पे -3 sin x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे sin 3x आएगा। ठीक है, यहाँ पे sin 3x आ गया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लिमिट को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 रहेगा। यहाँ पे π/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3π/2 3π/2। ठीक है, अब 3π/2 होता है 270। तो यहाँ पे हम इसमें देख लेंगे कि 270 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे होता है 3π/2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बताना हमें पूरा। ठीक है, यहाँ तक तो इंक्रीजिंग था। ठीक है, इंक्रीजिंग होता मतलब इस एक तरह अगर आगे माइनस ना लगा होता तो यहाँ पे यहाँ तक तो इंक्रीजिंग था। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीजिंग था और यहाँ से डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ओवरऑल लिख देंगे हम इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे बड़ा भी है और छोटा भी है 0 से, तो इसको लिख देंगे 0 से बड़ा है और एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स 0 से छोटा है। तो देन इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी मैंने कैसे लिखा है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 10x है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने डी पार्ट लिया हमने 10x का, तो 10x को मान लेंगे हम fx। यहाँ पे fx माना हमको हमने 10x को, तो अब fx से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। यहाँ पे fx का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमारा sec स्क्वायर x है, तो स्क्वायर के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो प्लस होती है। ठीक है, तो fx हो जाएगा हमारा, कोई भी चीज़ अगर माइनस भी स्क्वायर के अंदर आता है तो वो भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो और लिख देंगे हम इसका इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, fx और ये बड़ा है 0 से, देयरफॉर इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था पहले में तो दिखा रहा है देन इसमें लिख रहा है देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट वाला cos x। ठीक है, एक तो हो जाएगा cos x और दूसरे वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, तो इस दूसरे वाले को टिक कर देंगे। तो गाइस ये 2 आंसर हो गए, और में हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उनको नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन बट फॉलोइंग इंटरवल एफ एक्स दे रखा हमको ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनमें से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है कि इन इंटरवल में से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इन इंटरवल को पुट करके देख लेंगे, इनमें एफ एक्स में एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स में, तो इसको एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स निकालेंगे। सबसे पहले एफ एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा हमको, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। ठीक है, ये हमको एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स, इसका हो जाए 100 आगे आ जाएगा, एक पावर कम होकर ऊपर ले जाएगी 99। फिर यहाँ पे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस के कॉस एक्स और -1 का 0 आप लिखो ना लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 0 से 1 तक, मतलब 0 से 1 तक। तो गाइज ये हो गई हमारी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 0 से π/2 क्या होता है गाइज, पाई क्या होता है, सबसे पहले पाई देखेंगे 3.14। ठीक है, इससे आगे भी होता है, और यहाँ पे पाई हो जाएगा 1.57। ठीक है,
1.57। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो 0 से पाई 1 के बीच में, अगर हम इसमें 0 से 1 के बीच में पुट करेंगे तो ये तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम cos x में 0 से 1 के बीच में कहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, 1.57 तक है, तो इसमें तो ऑल प्लस होते हैं। अगर 1 की वैल्यू हम लेके चलते तो 1 ये कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस ही है cos, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इस वाले केस में, ए वाले केस में इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन देयरफॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका बी, π/2 से पाई तक, मतलब कि π/2 से यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है हमको कि जो ये फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से π/2 से पाई तक मतलब कि 1.57 से 314 तक। तो जब हम गाइज इसमें 100x की पावर 99 में जब हम इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्लस की आएगी, और जब हम cos x, यहाँ पे cos x है, cos x में π/2 पुट करेंगे तो cos x -1 से +1 तक होती है cos x की वैल्यू, ठीक है। cos x की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, ठीक है। इसी में सिमट के रह जाता है cos x। तो इसमें अगर मैं ये -x -1 भी पुट करूँगा तो ये जो है इस क्वाड्रेंट में आ रहा 1.57 से 3.14, तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा हो जाएगा ये, और ये cos x -1 है बस, तो ये इसमें प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। b आ जाएगा एफ एस एक्स, और ये प्लस होगा इंक्रीजिंग होगा, मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा बी पार्ट, ये भी इंक्रीजिंग आया, ये भी इंक्रीज आया। अभी तक डिक्रीजिंग का केस हमको नहीं मिला है। यहाँ से देख लेंगे 0 से π/2, अब तो सिंपल सा दे दिया इसने कि cos x इस क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में प्लस का होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये भी प्लस में ही आएगी 0 से π/2 में, मतलब 0 से 1 के बीच में प्लस की वैल्यू आएगी, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो सी भी आया हमारा, सी पार्ट भी f-x इज ग्रेटर देन 0 देन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देख लेंगे हम अब बचा क्या, डी नन ऑफ दीज। तो गाइज ये डी आंसर सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें हमको डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं मिला। अगर हमारा माइनस में कोई आंसर आ जाता तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन 1 और ये 2। तो गाइज ये इसमें कहा है कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है ए के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या मोटिव रहता है, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सीधा डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले हम। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस में ए, ठीक है गाइज, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ये है जो इसमें लाई कर रहा है, इस वाले में, ठीक है। तो 1 से 2 तक लाई कर रहा है, ये एफ एक्स है, और इंक्रीजिंग बता रहा, मतलब x की वैल्यू कोई हो इनमें से, तो ये एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो x जो है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है, यही इसका मतलब है, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम इन दोनों के बीच में इसको भी पुट करेंगे इसमें, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहने का मतलब इसका, ठीक है। तो अब देख लेंगे 1 जो है x, तो इसके जैसा बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे 2 है, 2x है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में a है तो इसके प्लस में a कर देंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस a 2x प्लस a, और यहाँ पे 2 प्लस a प्लस 4 प्लस a या कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। अब इसकी ये जो फंक्शन है एफ एक्स, एफ ये डिफ्रेंशिएशन एक्स है, एफ डिफ्रेंशिएशन एक्स जो है वो बड़ा है 2 प्लस a से, और ये छोटा है a प्लस 4 से, ठीक है। अब इसकी लोअर जो लिमिट है, लोअर लिमिट यह है 2 प्लस a, जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की लोअर लिमिट, और ये हमको a की वैल्यू पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू में से। हम अगर जो
मैक्सिमम वैल्यू में से अगर ए की वैल्यू पूछता तो हम इसको ले लेते, पर हम लीस्ट वैल्यू में से ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ये इसको लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 + a इज इक्वल्स टू 0 को इक्वल पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। तो गाइज यहाँ पे ए की वैल्यू हमको मिल गई -2। यहाँ पे ए को जो है लीस्ट वैल्यू में लेनी है तो इसको लेंगे। अगर हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी ए की तो -4 आ जाती वो। गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसको देख लेते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ठीक है। प्रूव दैट द एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ये दे रखा हमको इज इंक्रीजिंग ऑन आई कह रहा हमारा आई है जो है आई इज इक्वल्स टू, जैसे डिसजॉइंट का मतलब अलग, इनसे अलग। हमने डिसजॉइंट सेट पढ़े थे, उनमें क्या होता था 2 सेट अलग हो बिल्कुल। ठीक है। तो इनसे अलग -1 जैसे हमने नंबर लाइन लिया है यहाँ पे। ठीक है। नंबर लाइन लेंगे -∞ से ∞ तक। तो यहाँ पे -1 to 1। तो इसको छोड़कर मतलब कि ये यूनियन ये दोनों आई में आएंगी। ठीक है। -∞ और -1 यूनियन 1 और ∞ ये दोनों आएंगे इसमें बिलोंग्स टू आई। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन एक्स प्लस, सबसे पहले हम लिमिट वो निकाल लेंगे इंटरवल। तो इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है इंटरवल के लिए भी। f' निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस में और 1/x का हो जाएगा 1/x², माइनस के 1/x²। ठीक है। ये आपको 1/x का याद ही रखना पड़ेगा। 1/x का होता है माइनस के 1/x²। ठीक गाइस। अब इससे आगे देखते हैं हम। इसको 0 के इक्वल पुट करना होता था तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम। यहाँ पे लेट f(x) इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देयरफॉर 1/1/x² इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल लेना आप वैसे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी +-1। ठीक है। और फिर अब इसको उसमें लिख लेंगे नंबर लाइन में। तो यही कुछ नंबर लाइन बन जाएगी इसकी। यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी -∞, यहाँ पे ∞। तो यहाँ पे +-1 को शो करेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो गाइज यही लाइन बन गई इसकी। अब ये इंटरवल बन गई। तो इन इंटरवल को चेक कर लेंगे हम जैसे पहले करते थे। -∞, -1 और यहाँ पे बनेगा -1 to +1 और यहाँ पे 1 to ∞। ठीक है। अब इनके बीच में वैल्यू चेक कर लेंगे हम। -∞ और -1 के बीच में कोई वैल्यू चेक करेंगे। इसमें लेट हम -2 पुट कर लेंगे। तो ये -2 पुट करेंगे इसमें हम। यहाँ पे -2 पुट करेंगे हम 1/(2) का स्क्वायर। ठीक है। तो इस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 4 और 4 को इससे एलसीएम भी ले लेंगे। 4 - 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस में आ रहा है। तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। अब -1 और +1 में देख लेते हैं हम। इनमें 1/2 पुट कर लेंगे हम। यहाँ पे 1/2 ले लेंगे। अगर 0 लेंगे तो वो ∞ आ जाएगा। उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। 1/2 लेंगे जब 2 को ऊपर आ जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा -1। ठीक है। इसकी माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे 1 से ∞ के बाद बीच में चेक करेंगे। तो 1 से ∞ के बीच में कोई नंबर ले लो। लेट आप 2 ले लो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे। जब हमने यहाँ पे -2 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे +2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा और ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीजिंग आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि इसमें और इसमें ये यूनियन ये में जो हमें प्रूव करना था इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है। आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप गाइज आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और फॉर मोर वीडियो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।